आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म? बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? ठीक है, जो पॉलीमॉर्फिज्म जो वर्ड है, अभी पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नॉट इन जावा। ठीक है, तो जो आपका पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड है वो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। ठीक है, एक पॉली, ठीक है, एंड मॉर्फ। ठीक है, ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, द वर्ड पॉली इम्प्लाइज, मतलब इसका मतलब होता है मैनी। ठीक है, जो वर्ड पॉली इसका मतलब होता है मैनी। मैनी मीन्स मोर देन वन, मोर देन वन। ठीक है, और मॉर्फ, मॉर्फ मीन्स होता है फॉर्म। ठीक है, ठीक है, मॉर्फ मीन्स होता है फॉर्म। ठीक है, एक मैंने एग्जांपल दिया है। ठीक है, सपोज कोई पर्सन है, ठीक है, तो वो कहीं पर कस्टमर भी हो सकता है। ठीक है, कहीं पर फैमिली मेंबर हो सकता है, कहीं पर पर्सन हो सकता है। ठीक, you can see man is only one, but he takes multiple role, like he is dad to his child, he is an employee, salesperson, many more. ठीक है, दिस इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये तो था पॉलीमॉर्फिज्म की मीनिंग। ठीक है, और इसको समझे क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, यदि प्रोग्रामिंग टर्म्स में समझे, ठीक है, और लॉजिकल टर्म में समझे, ठीक है, तो सेम एक्शन परफॉर्म डिफरेंट रिजल्ट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, मतलब क्या है, सेम एक्शन क्या परफॉर्म करता है, डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, सपोज हम वाटर की बात ले रहे हैं। ठीक है, वाटर की, ठीक है, तो जब ज्यादा कूल टेम्परेचर रहता है, ठीक है, तो वो एज ए सॉलिड फॉर्म में रहता है, आइस फॉर्म में रहता है। ठीक है, ठीक है तो वो वाटर ही। ठीक है, जब टेम्परेचर नॉर्मल रहता है तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, और जब क्या है कि टेम्परेचर हाई रहता है तो वो गैस या वेपर फॉर्म में बन जाता है, रहता है वाटर। ठीक है, बट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर बदल जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बिहेवियर बदल जाता है। ठीक है, सपोज हम क्या है कि अपने कंप्यूटर का स्विच ही ले लें। ठीक है, जो आजकल ब्रांडेड पीसी आते हैं, आपका लैपटॉप आता है जो भी, ठीक है, तो उसमें ना देखो, एक ही स्विच को अपन जब प्रेस करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर परफॉर्म करता है। ठीक है, यदि आपका लैपटॉप जो भी है, लैपटॉप या पीसी है, ठीक है, यदि वो ऑलरेडी ऑफ है, ठीक है, तो स्विच को प्रेस करने से ना वो ऑन हो जाता है। ठीक है, ऑन हो जाता है, और अगेन यदि हम स्विच को प्रेस कर दें, ठीक है, तो वो ऑफ हो जाता है, और फिर स्विच को प्रेस कर दें तो वो ऑन हो जाता है। ठीक है, तो सेम स्विच एक्शन डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, तो ये चीज ना हमको जावा में देखने को मिलती है, और जावा में ये चीज हम कैसे परफॉर्म करते हैं, यदि हम जावा में देखें, तो जावा में ना आपको पॉलीमॉर्फिज्म यदि हम देखें, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, तो जावा में यदि हम पॉलीमॉर्फिज्म देखें तो इसकी दो कैटेगरी होती है पॉलीमॉर्फिज्म की। ठीक है, और जनरली मेथड में परफॉर्म की जाती है, मेथड में। ठीक है, तो एक होता है आपका स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, या उसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म, और उसका अनदर नेम है अर्ली बाइंडिंग। ठीक है, ठीक है, कंपाइल टाइम मीन्स क्या होता है कि जब आपका डॉट जावा फाइल है, ठीक है, तो ये वाला जब पॉलीमॉर्फिज्म अगर होता है या बाइंडिंग अगर होती है ना, ये कंपाइल टाइम पर होती है, ऑन द कंपाइल टाइम। ठीक है, ये वाली पॉलीमॉर्फिज्म अगर होती है। ठीक है, और कंपाइल होकर आपकी क्या बनती है, डॉट वाइट फाइल बनती है, डॉट वाइट फाइल। ठीक है, एक आपका होता है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और लेट बाइंडिंग। ठीक है, एक आपका होता है रन टाइम, मतलब अपना बाइट कोड बन चुका है, ये ना रन टाइम पे परफॉर्म होता है, इसलिए इसको ना कम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी हम कहते हैं, या डायनामिक या लेट बाइंडिंग। ठीक है, तो आपका ना स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है मेथड ओवरलोडिंग, और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, अब मेथड ओवरलोडिंग और ना मेथड ओवरराइडिंग को हम ना एग्जांपल के साथ समझेंगे क्या होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, उसके अंदर आता है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, ठीक है, हम जब मल्टीपल मेथड हैव द सेम नेम, ठीक है, जब मल्टीपल मेथड होती हैं उनके पास नेम ना सेम होता है। ठीक है, बट अब यदि हम नेम को कॉल करें तो डिफरेंट इंस्टेंस पे ना वो डिफरेंट रिजल्ट देता है, बता रहे कैसे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर मैंने क्या किया है, अभी मैं बात कर रहा हूँ स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म की। ठीक है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक क्लास बनाई है, ठीक है, पब्लिक क्लास। ठीक है,
स्टैटिक पॉली, ठीक है, नाम भी दीजिए स्टैटिक पॉली, क्योंकि बताने जा रहा हूँ स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या है, एक फंक्शन बनाया, मेथड बनाई वाइड सम। तो देखो मेथड बनाना मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैंने क्या यहाँ पर एक मेथड बनाई है वाइड सम, ठीक है। और यहाँ पर मैंने वाइड एक और मेथड बनाई है, ठीक है, वाइड सम। देखो दोनों का नाम सेम है, वाइड सम, ठीक है। एक में मैं क्या कर रहा हूँ, दो वैल्यू को पास करा रहा हूँ, वैल्यू मीन्स आर्ग्यूमेंट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसमें मैं दो आर्ग्यूमेंट को पास करा रहा हूँ, एक्स एंड वाई, ठीक है। ये मेथड क्या करेगा, एक्स वाई को ऐड करेगा, उसका रिजल्ट एस में स्टोर करेगा, उसको प्रिंट कर देगा, सम ऑफ टू नंबर एस को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब अनदर मेथड बनाई मैंने, सेम नेम से बनाई, सेम नेम, ठीक है, ठीक है, सेम नेम से बनाई। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, तीन वैल्यू को पास कर रहा हूँ, इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई, इंटीजर जेड। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया कि एक इंटीजर लिया एस, और उसमें ना तीनों वेरिएबल को जोड़ के जो तीनों वैल्यूज आई हैं उनको ऐड करके रिजल्ट स्टोर किया हमने एस में, और एस को यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, एक्चुअल में मेथड नेम सेम है, ठीक है, मेथड नेम सेम है, बट उसके बिहेवियर डिफरेंट देखने को मिल रहा है। बिहेवियर डिफरेंट देखने को कैसे मिल रहा है कि एक में टू वैल्यू को पास कर रहा है, एक में थ्री वैल्यू को पास कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक मैंने मेथड बनाई पब्लिक स्टैटिक वाइड, मैंने स्ट्रिंग args, ठीक है। अब मैंने क्या किया, स्टैटिक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टैटिक पॉली, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे इक्वल टू न्यू स्टैटिक पॉली, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ओबीजी से सम कॉल किया, ठीक है, ओबीजे सम, ठीक है। तो उसमें मैं दो वैल्यू को पास कर रहा हूँ, 20 10, ठीक है। फिर मैं क्या पास कर रहा हूँ, ओबीजे सम, ठीक है, उसमें 10 20 30 पास कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक ही देखो मैं एक ही मेथड को कॉल कर रहा हूँ, किसको, सम को, बट वो डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। डिफरेंट एक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है, यदि मैं उसमें दो वैल्यू को पास करूंगा, दो वैल्यू को पास करूंगा ना, तो आपकी ये पहली वाली मेथड कॉल होगी, ठीक है, नेम सेम है। और यदि उसमें मैं थ्री वैल्यूज को पास कर रहा हूँ, तो ना ये दूसरा वाला मेथड कॉल होगा, ठीक है। ये वैल्यू अपन ऊपर नहीं दे सकते सर? क्या, तो ये वैल्यू अपन ने 20 10 ये वाली वैल्यू नीचे दी है, ये ऊपर नहीं दे सकते हैं? ऊपर मतलब इंटीजर के फॉर्म में, यस सर। यहाँ पर ए बी के फॉर्म में ले यस सर। सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर हाँ जी बताइए। सर ये वॉइड मेथड विद आर्गुमेंट वाला टाइप है ना? हाँ, वाइड मेथड विद आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और कौन सा टाइप है, नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक। ठीक है। अब मैं आपको इसको रन करके दिखा रहा हूँ एक बार। कंट्रोल सी किया, हमने ऑनलाइन एडिटर को ओपन किया, कोड को इरेज किया, उसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी, ठीक है। सारे के सारे कोड को मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैंने इसको रन किया, ठीक है, रन किया। तो जब मैंने रन किया इसको, एक मिनट, अभी कोड शेयर नहीं हुआ। सर स्क्रीन नहीं दिख रही हाँ है। एक मिनट, अपलोड करना हूँ फिर से, ठीक है। अब अपलोड हुई, नो सर। यस सर। हो गई, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेम प्रोग्राम को कॉपी कर दिया। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जैसे सेम सम को कॉल किया, सम क्या है, दो मेथड है, ठीक है। जब यदि इसको कॉल करूंगा, 220 पास करूंगा, दो वैल्यू, तो आपका ना ये वाला, ठीक है, आपकी ये वाली मेथड रन होगी, ठीक है। 220 पास किया तो उनका रिजल्ट आ गया 30, ठीक है, ये 30, ठीक है। और जब मैंने 10 20 एंड 30 कॉल किया, तीन वैल्यूज को पास किया, ठीक है, तीन वैल्यूज को पास किया, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा ये, सम ऑफ थ्री वैल्यू 60, ठीक है। हम क्या है, सेम सेम मेथड, मतलब सेम मेथड नेम का यूज कर रहा है, ठीक है। बट क्या है कि हम यहाँ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं,
तो डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यदि हम ये किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ सर पर मेथड नेम सेम हो सकते हैं, मतलब आपके सामने है, सम है ना ये, वेरिएबल सेम नहीं हो सकते। क्या, हेलो, मेथड नेम सेम हो सकते हैं बट नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा है। देखो इसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हम अलग अलग लिए हैं, ठीक है, इसमें 3 लिए हैं, इसमें 2 लिए हैं। अगर हम दोनों मेथड में तीन 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 लेते तो फिर तो एरर आ जाएगा, या कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा इसमें, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म मेन परफॉर्म करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम देखो, इससे ना मैंने वैसा फायदा नहीं है, बस इससे क्या है कि बस एक क्या है, कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है, और मेथड नेम बनाने में हमको क्या है, इजीली लगता है, ठीक है। यदि हम सेम टाइप के मेथड बना रहे हैं, ठीक है, सेम टाइप के मेथड बना रहे हैं, ठीक है, और मैं उसमें आर्ग्यूमेंट या उनके टाइप अलग अलग हैं, तो हम सेम नेम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या कि प्रोग्रामिंग टाइम कंफ्यूजन नहीं होती कि ये वाला हमने सम का बनाया और ये वाला भी सम का बनाया, ठीक है। इससे कंफ्यूजन नहीं होता प्रोग्रामर को। ये क्या है, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज करता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये था ना आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, आपका उसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। अब फिर आपका आता है सेकंड वन, एक मिनट, ठीक है। फिर आपका आता है सेकंड वन, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, ठीक है। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म जावा, ठीक है। तो डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म आपका क्या होता है, ये रन टाइम पे परफॉर्म होता है, ठीक है, रन टाइम पे परफॉर्म होता है। और इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग भी बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बता रहा है आपको, ठीक है, एक मिनट। इसमें मैंने क्या किया, एक मिनट, ये ऊपर नेविगेशन आ रहा है, इसको हटा दें, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, देखो बता रहे 1 बाय 1 प्रोग्राम को, तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक बेस क्लास ली, ठीक है, जिसका नाम है, ठीक है, क्लास बेस ही ले लिया मैंने, ठीक है, बेस क्लास, ठीक है। और इसमें मैंने मेथड बनाया वाइड, वाइड में, ठीक है, वाइड मेथड है, ठीक है। वाइड मतलब है वाइड टाइप है, ठीक है। और मेथड का नाम मैंने क्या ले लिया, M1 मेथड, ठीक है, M1 है, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक ड्राइव क्लास बनाई, ठीक है, ड्राइव क्लास बनाई, तो मैंने किसको एक्सटेंड किया, बेस को किया, ठीक है। और वहां पर भी मैंने सेम नाम की मेथड ली, वाइड M1, ठीक है। और बस मैंने क्या किया कि जो ऊपर मेथड थी उसमें मैं प्रिंट कर रहा हूँ कि M1 बेस क्लास, मतलब ये जो कोड है वो बेस क्लास का है, ठीक है। और जो वॉइड है M1 है, ठीक है, जो ड्राइव क्लास वाला, मतलब ये क्या है कि M1 जो ड्राइव क्लास के अंदर है, वो इसलिए मैंने लिखा 2 मैसेज अलग अलग, कि जब हम आपको रन करेंगे ना, तो आपको मतलब देखने को मिलेगा कि भाई वॉइड किस क्लास का रन हो रहा है, तो ये M1 वाला मतलब ये M1 मतलब ये बेस क्लास वाला रन हो रहा है, ये M1 बेस। और ये M1 ड्राइव मतलब ये ड्राइव क्लास वाला रन हो रहा है, इसलिए मैंने मैसेज दिया आपको, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई डायनामिक वाली, ये नाम दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मैंने मेथड ली पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, यहाँ मैंने क्या किया, ड्राइव क्लास का, ठीक है। ड्राइव क्लास का क्या है, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ड्राइव क्लास, ठीक है। ड्राइव क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया D1, ठीक है। तो
ठीक है। तो मैंने क्या किया, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनाया, ठीक है, तो मैंने जब ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से जब मेथड को मैं कॉल करूंगा D1 M1, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ड्राइव क्लास की ही मेथड कॉल होगी, ड्राइव क्लास की ही मेथड कॉल होगी, ठीक है। और जब मैंने क्या किया, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसमें क्या होगा, M1 B1.M1, ठीक है, B.M1, तो इसमें क्या होगा, बेस क्लास का ही बेस क्लास का ही क्या है, ये बेस क्लास का ही मेथड कॉल हो रहा है इसमें, ठीक है। मेथड नेम सेम है, बट हमने क्या कि जिस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और हम फिर यदि हम क्या कर रहे हैं, मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो उस मेथड को कॉल करने पे क्या हो रहा है, उसी क्लास का ना हमको कोड देखने को मिल रहा है, या उस क्लास की मेथड कॉल हो रही है, बट मेथड नेम यहाँ पर सेम है। तो ये इनहेरिटेंस में परफॉर्म किया जाता है ये चीज। और इसको मैं रन करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने सारे के सारे कोड को पेस्ट कर दिया यहाँ पर, कंट्रोल V, क्लास B वर्ड M1, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा ना, देखो पहले आउटपुट क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर दो मैसेज देखो, जब मैंने क्या किया, कॉलिंग M1, ठीक है, यहाँ पर जब मैंने क्या किया, जो डी ऑब्जेक्ट लिया, ये ड्राइव क्लास का है, ड्राइव क्लास का, फिर से बता रहा हूँ। तो इसमें क्या, मेथड तो नाम सेम था, बट किसका कॉल हुआ, ठीक है, ड्राइव डी क्लास का कॉल हुआ, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, फिर बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और B1 किया मैंने M1, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, फिर बेस क्लास की मेथड कॉल हुई, ठीक है। और जनरली यदि ये चीज परफॉर्म नहीं करते थे हम, तो क्या होता था, यदि मेथड नेम अलग अलग होते थे, ठीक है, मेथड नेम यदि अलग अलग होते थे, तो हम एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट ही बनाकर ड्राइव क्लास को भी कॉल कर लेते थे, उसकी पेरेंट क्लास को भी कॉल कर लेते थे सेम ऑब्जेक्ट से, ठीक है। बट इसमें क्या किया, यदि यहाँ सेम नेम है, ठीक है, तो हमने क्या किया, जब यदि सेम नेम है, तो जब हम क्या करेंगे, उस क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे, तो उसी क्लास की नाम मेथड हमको कॉलिंग टाइम पे देखने को मिलेगी। तो ये आपका था एग्जांपल, आपका मेथड ओवरराइडिंग का, ठीक है, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म का। सर हाँ जी। सर ये तो समझ में आ गया कि प्रोग्राम अपना ऐसा ऐसा हो रहा है, बट दोनों जो पॉलीमॉर्फिज्म उसमें डिफरेंस क्या है, मतलब वो समझ नहीं आ रहा है कौन कि रन पॉलीमॉर्फिज्म? टाइम पे हो रहा है, कंपाइल टाइम पे हो रहा है, वो समझ नहीं आ रहा। रन टाइम पे मतलब क्या होता है कि इसमें जो मतलब क्या है कि ये डायनामिक ये पॉलीमॉर्फिज्म जो प्रोसेस अकर होती है ना, हेलो, यस सर। ठीक है, ठीक है, आपकी मतलब क्या होता है कि मतलब जो डॉट जावा ये वाली फाइल बनती है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ठीक है, डॉट जावा फाइल बनती है, ठीक है। तो जब हम ये प्रोग्राम को, जावा में बनती है। हाँ ठीक है, डॉट जावा एक्सटेंशन में बनती है, ठीक है। तो जब हम उसको कंपाइल और रन करते हैं ना, तो उसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। देखो पहला आपका होता है कंपाइल, ठीक है, पहले कंपाइलेशन प्रोसेस होती है, ठीक है, कंपाइलेशन, ठीक है। कंपाइलेशन के बाद आपका बनता है डॉट बाइट कोड, जो आपका मशीन कोड रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो जो पहला वाला था इसके पहले, ठीक है, जिसको हम बोलते थे स्टैटिक, स्टैटिक, ठीक है, तो वो आपका होता है कंपाइल टाइम, उसमें कोड की बाइंडिंग होती है कंपाइल टाइम, मेमोरी एलोकेट होती कंपाइल टाइम, ठीक है। और फिर जो क्या है, रन टाइम, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम में क्या होता है कि जो पॉलीमॉर्फिज्म जो प्रोसेस अकर होती है, ठीक है, तो अपना प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाता है, बट जो पॉलीमॉर्फिज्म जो प्रोसेस अगर होती है वो रन टाइम पर होती है, ये इसमें डिफरेंस है। सर जो जावा ऑनलाइन कंपाइलर में अपन प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो ये तो डायरेक्ट रन हो जाते हैं, कंपाइल नहीं ये तो होते आपको हैं। वर्चुअल वर्चुअल पढ़ाने के लिए बता रहे हैं। मतलब कंपाइल पहले किया जाता फिर रन किया हाँ जाता, अगर कंपाइल अलग रन होता, हाँ, उसमें करें तो। हाँ, हाँ, ओके। ठीक है। तो ये था आपका पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म आपका एंड होता है,
ठीक है, किसी को पॉलीमॉर्फिज्म में कोई डाउट है?